Good evening, all of you. For 10th class स्पेशल डिवीजन कोर्स 8th डे, आज 8वां दिन है हमारा कोर्स का। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ सर्वसामिका यानी कि प्रूव्ड करने वाली, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ही प्रूव करने के लिए आएगा इस टाइप का। इसको कि प्रूव करें या दिखाएं या सिद्ध करें या साबित करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इससे हम पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं कि फॉर्मूला बनता कैसे है। फर्स्ट फॉर्मूला तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करो कि बोथ साइड, माने ये जो हुआ आपका यहां से लेके ये क्या हो गया LHS, और ये जो हो गया RHS हो गया। ठीक है, RHS हो गया। तो अभी हम आपको क्या करते हैं कि क्या करें, पहले प्रूव कर देते हैं। ठीक है, इससे साबित करें, उसके बाद फॉर्मूला डिराइव करेंगे, साबित करें। तो हम लोग जानते हैं कि सम पीपुल हैव, एक बार लिख लो इसको, LHS इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन बराबर क्या आता है, P अपॉन H होता है, बताए थे आप लोगों को। बुक वगैरह में आपको भुजा का नाम देगा AB स्क्वायर या BC स्क्वायर या AC स्क्वायर, लेकिन हम इसी पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर दिया, इसको स्क्वायर कर दिया और कॉस बराबर क्या बताते थे, कर्ली ब्रनहर B बाई एच। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, H स्क्वायर के H स्क्वायर एलसीएम होगा। आई जीओ का त्यों लिखा जाएगा, डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 में P स्क्वायर ना होगा, जीओ का त्यों लिखा जाएगा, 1 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और पढ़ाए थे आपको कि जब स्टार्टिंग किए थे कि H स्क्वायर इक्वल टू कर्ण जब जोड़ते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये माइंड में रखिएगा तो इसी पर प्रूफ हो जाएगा। तो इतना बराबर हम H यहाँ लिख सकते हैं, H स्क्वायर। ठीक है, नीचे में मेरा H स्क्वायर है, तो H स्क्वायर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1। तो हमारा क्या हो गया, ये RHS प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन से हट जा रहा हूं, नोट डाउन कीजिए। चलिए अब हम इसको फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं। इसमें से कितने फॉर्मूला निकलेंगे शुभ बता दे रहा हूं। अब देखो, अभी क्वेश्चंस है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, एक बार और लिख लेते हैं 1। ठीक है, तो दोनों पक्ष में हमको एक बार साइन से डिवाइड कर देना है, एक बार कॉस से डिवाइड कर देना है। तो लिखेंगे कि दोनों पक्ष साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब दोनों पक्ष में LHS और RHS दोनों में दे देना है। क्या चीज से दे देना है, ये साइन स्क्वायर थीटा से हमें भाग दे देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया और यहाँ भी बटा करके क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया और यहाँ भी लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है। चलिए
अब यह जो है साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा ही कट जाएंगे, 1 बचेंगे। और ये जो होता है एक चीज और जान लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इसी को उल्टा कर दोगे तो ऊपर चल जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाली चीज लागू होंगे कॉट, तो यहाँ पर हो जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पिछले टॉपिक में हमने दिखाया था। ठीक है, ये हो जाएंगे आपको जो ये वाली चीज बताए थे ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो हम निकालेंगे इसको कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। तो इसके जगह पर क्या हमारा लिखा जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक के स्क्वायर थीटा। सब स्क्वायर में चल रहा है ना, तो स्क्वायर में ही लिखेंगे। तो एक फॉर्मूला है आपका ये हो गया, डिराइव हो गया। ठीक है, सेकेंड में आइए, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका हो गया सेकेंड फॉर्मूला हो गया। अब थर्ड में हम आते हैं। अब थर्ड में क्या करेंगे, इसी चीज को थर्ड के लिए देख करेंगे कि दोनों पक्षों छूट गया है, दोनों पक्षों में अब कॉस साइन से कर लिए हैं, तो एक बार हम कॉस स्क्वायर थीटा से क्या कर देंगे, भाग देने पर क्या रिजल्ट आता है सो दिखाना। एक बार क्वेश्चन लिख लो कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस देना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और क्या है अगला कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, सबसे दे दीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएंगे 1, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कौन लागू होगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे हम ये वाला चीज बताए थे तो पिछले टॉपिक में कि कॉस थीटा अपने से मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। तो हमें क्या करना है, 1 बाई कॉस है तो हमें सेक के निकालना है, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर में है तो हमने स्क्वायर में दे दिया। ठीक है, फार्मूला में था, जानकारी कर लिए। तो हमारा ये क्या हो गया, थर्ड फार्मूला निकल गया। 3 फार्मूला निकले। और एक चीज देखो, इसको नोट डाउन करो तो और बताते हैं, नोट डाउन करो, ये प्रूव करने में सब सारी काम में आएंगे ये सब चीजें। अब एक और सूत्र देखो कि अब देख लो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो जब हम इसको ये साइड में लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो तुम लिखोगे यहाँ लिख देता हूँ एक बार, फर्स्ट का कहाँ से डिराइव हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे तुम कि कॉट स्क्वायर थीटा, इसको जब लेफ्ट में इधर लेके आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो गया। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका ये भी हो गया, क्या हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर सारी दुनिया जानती है कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी।
इक्वल टू 1, ये भी एक फार्मूला बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो हमारा क्या फॉर्म बन जाएगा? फॉर्म बन जाएगा कि कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही है? तो एक आपका ये भी एक फॉर्मूला बन गया। ये सब प्रूफ में आपके काम आएगा, सारा के सारा प्रूफ करने में, सिद्ध करने में काम आएंगे सब डायरेक्ट। ठीक है, अब देखो, अब इसी चीज को तुम ऐसे करोगे, मान लिया कि हमको निकालना है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाली चीज लिख देंगे कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब इसको एक बार ले लेंगे, हम इसको ले लेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं सेकंड वाले को। ठीक है, अब एक बार हम माइनस वाले ले लेंगे, ये भी एक फार्मूला हो गया बाबू। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में कर दे रहा हूं। अब देखो, अब हमें एक माइनस वाले पे ले लेना है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। आपका ये भी एक फॉर्मूला डिराइव होगा। बात यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए नोट डाउन कीजिए, तो कुछ साफ करेंगे तो हम थर्ड वाला जो है निकालेंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलिए ठीक है, अब हमें सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस थर्ड वाले के लिए। थर्ड वाला क्या है कि यानी कि फिफ्थ हो जाएगा, ये फोर्थ था ना, फिफ्थ हो जाएगा कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम करेंगे क्या कि 10 स्क्वायर थीटा इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ड्राइव हो गया। अब देखिए, अब इसको भी ए मान लो और इसको बी मान लो और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर डाल दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 10 थीटा माइनस सेक थीटा इक्वल टू 1। आपका ये भी एक हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? एक हम प्लस वाले को ले लेंगे, निकाल लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड हो जाएगा, ये भी एक हो गया आपका। जैसा हो वैसा प्रूफ में आपको काम आएंगे। ठीक है, अब इसकी काम हमारी हो गई है, इसको मिटा दें। अब हमें एक और ले लेना है, 10 थीटा माइनस सेक थीटा 1 अपॉन, एक प्लस वाले ले लेते हैं, 10 थीटा प्लस सेक थीटा। ब्रैकेट बंद भी रख सकते हैं, ना भी रख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों काम होगा, ब्रैकेट बंद भी करोगे, ना भी कर सकते हो। तो ये हमारा 5 फार्मूला से कितना बना? ये भी फार्मूला है, ये भी है, ये भी है। जहाँ जब जैसा तब तैसा न किया तो मरद कैसा। और जैसा आपको सुविधाजनक होगा, जैसा आपके सामने सिचुएशन आएगी, वैसा फार्मूला के आप यूज कर सकते हैं। इसको हमारा कहने का उद्देश्य, बताने का उद्देश्य यही था, फार्मूला ड्राइव करने का यही उद्देश्य था। ठीक है, अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल वगैरह देंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, सभी को नोटबुक बना लीजिए आप लोग। डिराइव्ड नंबर 6 फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो
तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए होंगे। इसको आप राइट में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और जब स्क्वायर ही हटता है, स्क्वायर जब हटता है, स्क्वायर जब हटता है तो क्या हो जाता है, रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको रूट लगा दीजिए, ठीक है। एक फार्मूला ये आपकी हो गई, ठीक है। और हमें कॉस की निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी नोट डाउन कर लीजिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि मान लिया कि यदि tan a इक्वल टू 1/√3 हो तो cot a का मान निकालना है, ठीक है। cot a इतना है, इक्वल टू इतना। जब इसको अपोजिट करोगे तो वही सेम चीज आ जाएगा, वही चीज दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में इस टाइप की क्वेश्चन कैसे करोगे तुम कि tan a इक्वल टू 1/√3 होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसी टॉपिक में पढ़ाए थे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ये जो बात है ये 1 दे देंगे, और tan बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 1/√3 दिया हुआ है। तो 1 और क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 और ये यानी 4/3 आ गया आपका, 4/3 आ गया, 4/3 आ गया। अब इसी में हमको क्या सेक का निकल गया, ये सेक स्क्वायर थीटा ये इतना हो गया। और कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पलटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पलटी हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसको निकालेंगे, ठीक है। जैसे इस कैसे किया कि वो 10 का 1 पर इतना है तो ये हो जाएंगे, तो इसको ये हो जाएंगे, इस तरह से। और एक तरह से और तुम इसको कर सकते हो, इसको क्या करोगे कि इसको 10 क्या होता है, p/b होता है, ठीक है। तो एक डायग्राम आप ऐसे कर लो, ठीक है, a b और c 90 डिग्री तो h हो जाएगा, इसको थीटा मान लो, नहीं a माने हो तो इसको मान लो, ठीक है। ये यहाँ दिया हुआ सिंबल, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सामने की भुजा p हो जाएंगे, ये b हो जाएंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, p भी मालूम है, p कितना है 1 है, b कितना है √3 है, तो ये हमको निकालना है। तो पाइथागोरस पर निकाल देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4 का हो जाएगा 2, 4 का हो जाएगा 2। अब इस पर भी तुम बैठा सकते हो, सबका जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है उस सभी को, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, सभी को आप निकाल सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं। इस ट्रिक से एक तो बता दिए हैं इसको मान करके कि ऐसे ऐसे केस होता है, ठीक है। ऐसे नहीं करोगे तो वो फार्मूला के भी लागू कर सकते हो, जिसे साइन थीटा अपॉन √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस का मान दे दोगे, जो आएगा निकल जाएगा। उस पर भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, अब हमें इसको साबित करना है, क्वेश्चन है साबित करना है। तो ये क्या है, ये जो है LHS है और ये क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है। तो हमको RHS दिखाना है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे तुम,
कि LHS इक्वल टू कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, अब इसको चेंज करो। कॉट को क्या करोगे, लिख सकते हो तुम कॉस ए बाय साइन ए, और इसको लिख दो ज्यों का त्यों, मोटी लकीर। फिर इसको क्या करोगे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा जब इसको लोगे तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम साइन ए और ये हो जाएंगे कॉस ए, और ये हो जाएंगे आपके माइनस साइन ए कॉस ए। क्या हो जाएंगे, साइन ए कॉस ए गुना हो जाएंगे। फिर मोटी लकीर, अब इसको भी करोगे तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ये साइन ए, साइन ए क्या हो जाएंगे कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखो, अब इसको पलट देंगे हम, क्या कर देंगे, मोटी लकीर है तो पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा कि कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन ए, और ये हो जाएंगे कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया, कॉस ए साइन ए कॉस ए मल्टीप्लिकेशन का साइन हो जाएंगे, कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आइए देखो, इस पर जो है सिद्ध नहीं होंगे। ठीक है, एलसीएम पर जो है हमने सोचा था कि सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन नहीं होंगे। ठीक है, इस पर नहीं होंगे, हम गलत वे में चले गए थे। ठीक है, होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन इस पर ये नहीं होंगे। इसमें क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। इसमें करना क्या है, इसमें से हमको कॉमन ले लेना है, कॉस इसमें से और कॉस इसमें से ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन साइन है, कहा कि इस पर भी हमको ख्याल रखना है। ठीक है, इसको हमको इतना लाना है, इस पर भी ध्यान रखते हुए आगे हमको बढ़ना, हम डायरेक्ट बढ़ते चले गए थे। ठीक है, वेरी वेरी सॉरी। और यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर बचा 1। ठीक है, यहाँ पर भी करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉस लिखो, कॉस ए कॉस ए। ठीक है, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ये चीज हुआ। कॉस दिखाई दे रहा है, कॉस ए है, कॉस ए कॉमन लिए हैं, टेक द कॉमन कॉस ए। ठीक है, हमने कॉमन लिया है कॉस ए को। अब इतना बात समझ में आ गया। अब देखो, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इसको लिखोगे कि 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, ये चीज है।
तो इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये चीज जो अभी पढ़ाए थे हम कि साइन ए इंटू कॉसेक के ए इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारा कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक ए निकालेंगे तो 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। तो साइन ए हमको मिल रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे हम कॉसेक ए, ये तो 1 है ही तो 1 दे दिया हमने। ठीक है, फिर हम इस यही चीज यहाँ पर भी यूटिलाइज कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉसेक ए प्लस तो है ही 1 दे, यही RHS आपका रूट करना था। ठीक है, इस पर भी ख्याल रखना है कि हमको लाना क्या है, उस हिसाब से आप फार्मूला को, सिचुएशन को देखकर फार्मूला को यूटिलाइज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय, सेफ जर्नी।